चीज हम यहाँ सेल करें वो कौन कर रहा है, वो किस एरिया में कर रहा है, वो पॉइंट अंडरस्टैंड करिएगा कि हम लोगों ने जो ऑल्ट अभी जब मैंने वर्ड यूज किया है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी इमेज हम यूज करेंगे उसमें हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट नेम और सर्विस नेम, जो भी आप बेच रहे हो, जिसको हमने कीवर्ड का नाम दिया। ठीक हो गया, सही। उसके बाद है प्रोड्यूसर, कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है या मार्केट में लेके आ रही है या बेच रही है। ठीक है, वो आप भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा, किस एरिया में बेच रही है। ठीक है, एरिया, लोकेशन। ठीक है, ये 3 चीजें हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के लिए लाजमी चाहिए होती है। ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज, ये प्लेटफॉर्म तो मुझे खुद ऑफर कर रहा है। अब मेरे पास इनका कीवर्ड है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, दे आर सेइंग डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, डिजिटल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अब मैं इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकती हूँ, इवन दो के कोर्स भी मौजूद है, बट आई लव टू गो विद दिस। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और जो मुझे चीज चाहिए उस पर मैं इसे डिफाइन करना स्टार्ट करती हूँ। For beginners, buy next skill in area लाहौर या पाकिस्तान, डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट, जो कि हम लोग हैं पैट्रियन के ऊपर, तो पैट्रियन पे जो हमारा प्रोड्यूसर है या कंपनी है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है पब्लिशर के अंदर। ऐसा ही है, भूल गया। फेसबुक पेज के ऊपर आपका पब्लिशर कौन होगा? फेसबुक पेज आपने बनाया, उसके ऊपर आपने एक पोस्ट लगाई, उस पोस्ट के हिसाब से उसका प्रोड्यूसर या पब्लिशर कौन होगा? हम खुद होंगे, ऐसे। ठीक है, लेकिन आप तो वहां पे एक पेज का नेम के साथ आ रहे होंगे, और जरूरी तो नहीं है कि पेज का नेम आपका नेम ही हो। अगर हमने एक कंपनी के नाम पे पेज बनाया, अगर हम उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं तो पब्लिशर बेसिकली वो कंपनी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर, कि जिस नेम से हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं फिर वो पब्लिशर हो जाता है, वो ऑथर हो जाता है। याद रह जाएगा या भूल जाएगा? मैनू की ये बार बार आएगा, फिर डांटा डंटा पैन ली तैयार रही है। आज तो वैसे तो नींदा नहीं पूरियां हुई, वो तो उन्होंने माहौल इदा का बनाता। चले आ जाए। अब मैंने इसकी कैप्शन ऐड किया है यहाँ पे 1 इमेज के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी बाकी चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है मेरे पास टाइटल वो हमने जो वहां से यूज किया। आपकी इमेज के विजुअल्स के ऊपर जो चीज लिखी हुई है वही आपका टाइटल होना चाहिए किसी भी एरिया। तब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने वीडियो के अंदर जो चीज बनाई होगी उसी टाइप का हम टाइटल लेके आएंगे। पाकिस्तानियों का तरह का नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी मिसलीडिंग। अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि इतना अजीम किस्म का वो टाइटल था, उसके ऊपर उसने लिखा हुआ था Diana's Yosho being sold। ਉਹਨੂੰ तो मरी ने भी मेरे ख्याल अपने तो पहले मर गई सी, है ना? नहीं, मैं हैगी सी, मैं है। तो मतलब लाइक you have to sell something but you are tagging someone who is actually famous। ठीक है, जिसके नाम की वजह से लोग उसको लाजमी रोक के देखेंगे। जैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा हुआ है। आप लोगों का ये छठा लेक्चर है ना? है ना? 7th। इन रियल टर्म में हम 6th कह लें, क्योंकि फर्स्ट कम 0 करते हैं। अच्छा, कितने डॉलर अर्न कर लिए? 0.000 बल्कि नेगेटिव कर लो, क्योंकि बीच में से आप लोग रेंट दे के भी आए हो।
मैंने पहले काम मार्केटर की तरह सोचा करो, तुम लोग अपना दंड तो डाल ही नहीं रहे थे, क्या बिड करोगे किसी को बीच में, अपने पैसे तो डाले ही नहीं, ठीक है, मतलब नेगेटिव हुआ। तो YouTube के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसको यूटिलाइज करना है, लेकिन बाद में मूव करते हैं। वो जो चैनल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा था 2 घंटे में $50, नहीं सॉरी गलत हो गया, मेरे ख्याल से 2 0 सी $500 सबमिट करें जस्ट फॉर्म फिलिंग से, और पूरी वीडियो मैंने देखी उसकी। एंड उसने यही कहा कि ये फेक है, इस तरह के किसी काम में आप लोगों ने नहीं पढ़ना। मेरे बताने का मुफ्त मैंने तो तूने अच्छी अपनी मतलब एक फेक चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे ही जाएगा एंड तो कहेगा ये काम सारा फेक है, ये आपने नहीं करना। पॉइंट अंडरस्टैंड हो रहा है कि मिसलीडिंग काइंड ऑफ द कंटेंट आपको रिपोर्टिंग के ऊपर ले जाएगा 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। नहीं, उसमें उसने शेयर किया हुआ है ऐसे लिंक्स, उसमें उसने कहीं नहीं बताया हुआ कि इससे पहले उसने ये एफर्ट कैसे लगाई थी, ये सोर्सेस कैसे निकाले थे, कंटेंट कैसे जनरेट किया था, और चैनल को इस काबिल कैसे किया था कि इसके ऊपर ये काम किया जा सके, या प्रोफाइल ऐसे ऑथराइज्ड कैसे हुई थी। ये जैसे भी काम करें, इन लोगों के लिए जो PhD हैं या एमफिल है, उन लोगों के लिए चैनल्स मौजूद है, G2 उसको हम बोलते हैं और गार्टनर बोलते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो G2 बेसिकली आप लोग वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज ऐड करते हैं, द सॉफ्टवेयर जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो उस रिव्यू के आपको पैसे देता है, मिनिमम $18, और एक रिव्यू लिखने में आपकी 5 से 6 घंटे की रिसर्च इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो कंपैरिजन बनता है 2 सॉफ्टवेयर का। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि लोग इसे अर्न करते, मैं भी करते रही हूँ, मेरी इसके ऊपर पब्लिशर अकाउंट जो है ना वो काफी सॉलिड किस्म का, उसके बाद तो फिर विकी पब्लिशर मिल गया था ना मुझे, इससे सस्ता मिल गया था, तो उससे यानी थोड़ी जल्दी अर्निंग हो जाती थी। बट ऐसा होता है सच, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट यू हैव टू गो विद दैट एरिया। एग्जैक्टली, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उससे पहले आपने प्रूव करना होता है कि आपने ये सॉफ्टवेयर यूज किया। लेट्स सपोज के मैंने इनको प्रूव किया कि मैं एनालिटिक यूज करती हूँ, गूगल एनालिटिक यूज करती हूँ, दे आस्क्ड मी कि उसके स्क्रीनशॉट शेयर करो, एक टेस्ट पास करते हैं। वही एंड पे बात आ जाती है कि मिसलीडिंग काइंड ऑफ द कंटेंट को हमने जनरेट नहीं करना। इसके अलावा एक गार्टनर वेबसाइट है, उसके ऊपर जो रिसर्च थीसिस वगैरह देते हैं वो अपना दूसरों का, जैसे मैं एक एस्पायरिंग राइटर हूँ तो मैंने उसके ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश करना है, तो जो मुझसे पहले वाले राइटर होंगे वो उसके ऊपर रिव्यू देंगे कि आपने इसमें ये एस्पेक्ट मिस कर दिए, ये मिस कर दिए। इफ आई एक्सेप्ट दोज चेंजेस जो मोस्टली एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि वो आपसे कहीं सीनियर होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मिस कैसी हैं आप? ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है, तो उससे क्या होता है कि फिर उस पे आपको जो, अगर उसने कुछ चेंजेस आपसे करवाने को बोला, अगर आपने चेंजेस किए तो रिव्यू करने वाले को अलग, हाँ, रिव्यू करने वाले को पैसे मिलते हैं, पब्लिशर को तो जो पब्लिशिंग की मिलते ही हैं वो रिसर्च पेपर के होते हैं, लेकिन जो रिव्यू राइटर होता है उसको अलग मिलती है, उसकी पेमेंट्स अलग होती है, ठीक है। मतलब वहां पे सबसे पहली चीज मोस्टली मैंने कंटेंट वहां पे 2 लैंग्वेजेस में देखा है, एक अरेबिक में और एक इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में तो मैं खैर सो ही थी, अरेबिक में तो मेरा हाथ ही तंग था तो मतलब कहने का ये है कि यू हैव टू कम विद दैट आइडिया क्लियरली। मैं गार्टनर भी खोल देती हूँ ताकि किसी ने भी अगर उसको चेक करना हो, बल्कि खुल गया क्योंकि वो मेरे ख्याल में लास्ट ही वो फाइल सबमिट की है, तो नो नीचे तो एक एग्जांपल दिखाएंगे, खुद काटना है देखने, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर वापस। मैंने अभी जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि नॉट लाइक दैट कि हम इससे अर्न नहीं कर सकते, हम कर सकते, इस तरह के प्रपोजल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले उस स्टेबिलिटी पोर्शन के ऊपर पहुंचना होता है। सेम इसी तरह जैसे भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेहरबानी फरमा के अपने चैनल्स को उस रेडी करना है ताकि वो उस पर काम कर सके। लेट्स मूव, और हमारा टाइटल राइट करते हैं। अब हमने लास्टली लिखा, ये वाला लिखा है ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर, इसी ऑल्ट टेक्स्ट को जो मैंने ऑल्ट में ऐड किया था वो मैंने इसके अंदर टाइटल बनाने के लिए लिखना है, और वही फंक्शंस मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं जो उसके ऊपर यूज कर रही थी। ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स,
available in short clips creator या published by ठीक है, यानी एक पब्लिशर की ऑथेंटिसिटी हमने डिफाइन कर दी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोग मेरा नाम यूज कर लेते थे, तो फिर आप लोग को कैसे पता चलता कि दो पब्लिशर या फिर जो सिद्रा सदफ लिखा हुआ था वो एक्चुअली एक इतनी काबिल है कि वो ये क्लिप क्रिएट कर सकती थी, या फिर हम इसको ऑथेंटिकेट मान सकते हैं। तो हमारा पब्लिशर जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होगा हम अगला सेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो मूव करते हैं हम लोगों के साथ में। जैसे अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग बात करें इमेजेस की, मुझे इसको मैं पब्लिश कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ इमेज को, जो रैंडम इमेज आप यूज करने जाएंगे वो कैसे यूटिलाइज होगा। अभी हमने राइटर को यूज किया था, वन मोर थिंग ऐड करें जरा, ठीक है, यही मांग लें इससे। अभी हम इसका सिंपल चैट वर्जन यूज करें। हियर यू कैन सी दे आर नेमिंग अ लॉट मोर क्रिएटर्स। सबसे पहले उसने यूट्यूब बताया आपको सोर्स, कि यहाँ पे आपके पास बिगिनर के नाम से सर्च करोगे तो काफी सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला उसने लिंक्डइन लर्निंग, तीसरा यूडेमी, चौथे नंबर पे उसने आपको हबस्पॉट रखा, जो कि एक्चुअली आप लोगों का एसईओ सर्टिफिकेट वहीं से होता। यूडेमी बेसिकली लिंक करता है आपको एससीएम रश से, और आपका सोशल मीडिया सर्टिफिकेट वहीं से होगा, तो मेंटली रेडी रहिएगा। चलिए मूव करते हैं। अब मुझे ये सूट करता है कि यहाँ से बेसिकली इफ यू आर अ बिगिनर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स इन शॉर्ट क्लिप्स देयर आर सेवरल रिसोर्सेज, और अब हम यही चाह रहे थे। इसमें हमारा अभी 5th नंबर का नेक्स्ट स्किल है, हम वो भी ऐड कर देते हैं विद द लिटिल बिट ऑफ ट्रिम्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, यूडेमी को ऐड किया। अब इनसे पहले यूडेमी के बाद चूंकि हम थोड़ा नेक्स्ट स्किल ऐड कर देते हैं, जो चीज हमें प्रमोट करनी है या जो हम लोग पब्लिश कर रहे थे उसका एक हम लोग वर्जन ऐड कर देते हैं। 4th नंबर पे है नेक्स्ट स्किल, रीडिंग, या ये ईडीटेक हम कह सकते हैं। और हमारे साथ में जो हमारे हैं सान, ये सो गए हैं, नहीं ग्लासेस निकाल दो जरा थोड़ी देर के लिए, निकालने हैं, शाबाश मेरा भाई थोड़ी देर आप वैसे बैठो, ठीक है, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, मैंने इसकी ट्रिमिंग करनी है। ठीक है, आईटी सेक्टर, क्या कह रहे हैं? सही है, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है, थोड़ा मुबालगा यूज करते हुए, थोड़ा सा सही यूज करते हुए। ये फ्री कंसल्टेंसी ऑनलाइन ये वाला करो कॉल जरा, ये मेरे पास 5th, ठीक है, काफी है अब हमारे लिए। हाँ जी, बाकी कल कर लें, क्या कह रहे? बिल्कुल नहीं, पिछली दफा बड़ा घुंघरू तोड़ गए थे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अटैचमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना हो, जहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है उसको, अब यहाँ पे है टैग सेक्शन, जिसके लिए हमने ये सारा फड्डा क्रिएट किया था।
तो संडे में क्लास होती उसमें एसईओ चल रहा है, आगे है वो, काफी आगे। उसकी स्लॉट खाली होगी अभी 1.5 मिनट में, वो मिड सितंबर में खत्म होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये कीवर्ड्स मैं वहीं से कॉपी करें, सही। जो हम लोगों को चाहिए उतना उतना सेक्शन में यहाँ से लेके जा रहे हैं। कर दें जरा इसको पब्लिश, पब्लिक करना है पैट्रियंस ओनली।